इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 के वर्कशीट 4 को डिस्कस करेंगे और उसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा कि आपने वर्कशीट 3 में एक प्रोसेस सीखा था जिसमें आपका जो नंबर LHS में होगा या RHS में होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको हम प्लस या माइनस करते हैं या डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। सेम उसी प्रोसेस को आपको वर्कशीट 4 में अप्लाई करना है। अगर आपको वर्कशीट 3 समझ में आ गया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्कशीट 4 को बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपका जैसे बुक में तरीका दिया हुआ है आपको उसी तरीका से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है या बनाने का तरीका है जो आप सीख जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x + 1 = 5। यहाँ क्या हो गया है आपका +1 दिया हुआ है। देखिए पहले तो अगर +1 दिया हुआ है तो हम लोग इसके आगे -1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आपको -1 लिखाएगा। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ लिखेंगे 2x + 1 - 1 = 5 - 1। ओके, अब आपका माइनस हो रहा है, यहाँ लिखेंगे ऐसे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। आप दोनों साइड से 1 को माइनस कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो गया तो आपका हो जाएगा 2x = 4 हो जाएगा। अब देखिए ये आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया तो मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा ऐसे 2x, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x/2 = 4/2 और यहाँ लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा देखिए ये और ये कैंसिल हो गया और ये आपको कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा x = 2। ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। आपके बुक में सेम ऐसे ही प्रोसेस दिया होगा इसलिए हम लोग इस प्रोसेस से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 2 है। देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे 6y - 5 + 5 = 19 + 5। क्या हो गया, यहाँ 5 ऐड हो रहा है तो लिखेंगे आपका एडिंग 5 इन बोथ साइड। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया और आपका हो जाएगा 6y = 24। अब देखिए 6y हो गया तो हम लिखेंगे 6y/6 = 24/6, क्योंकि यहाँ 6y मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो आपका 6 जो है डिवाइड होगा। यहाँ लिखेंगे आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, ये हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया और 6 × 4 = 24 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, y = आपका हो जाएगा आपका हो गया 4 आंसर। ओके, यहाँ पे आपको y जो है 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 + 4y = -5। यहाँ आपका 3 जो है प्लस के फॉर्म में है तो हम लोग -3 वहां लिखेंगे ऐसे। देखिए यहाँ आपका हो जाएगा -3 + 3 उसके प्लस 4y = -5 और यहाँ -3 हमने दिया है, यहाँ भी -3 आपका हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, आपको सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है -3 हो रहा है, यहाँ भी आपको 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो लिखेंगे ऐसे सब्ट्रैक्टिंग 3 in both side।
ये लिख सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया, यहां बचा आपको 4y इक्वल टू, इधर आपको हो गया -8। अब देखिए फिर से मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, यहां लिखेंगे ऐसे 4y बाई कितना लिखा है 4 लिखा है, तो हम लोग 4 ही लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू -8 बाई आपका हो जाएगा 4। यहां लिखेंगे डिवाइडिंग 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4। क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा आपको y इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे आपको बचेगा -2, यानी यहां आपको जाएगा y इक्वल टू -2 आंसर। ओके ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां आपको ऑलरेडी ये डिवाइड के फॉर्म में है, लेकिन यहां मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये डिवाइड के फॉर्म में है 2/3 और p और इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो डिवाइड के फॉर्म में होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आपका हो जाएगा ऐसे, लिखेंगे 2/3 p इंटू, यहां डिवाइड 3 लिखा हुआ है तो यहां पे हम लिखेंगे इंटू 3 इक्वल टू 6 इंटू 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3। ठीक है। अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा आपका 2p इक्वल टू 6 ही होता है आपको 18। ओके। अब देखिए 2p इक्वल टू क्या हो गया 18 हो गया। अब ये देखिए फिर से मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, यहां पे डिवाइड लिखेंगे, यानी यही काम करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे 2p/2 इक्वल टू 18/2, और यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। ओके, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और इसको कैंसिल करेंगे तो आपको हो गया 9। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे p इक्वल टू 9, p का वैल्यू कितना हो गया 9 आपका आंसर हो गया। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जैसा वर्कशीट 3 बनेगा सेम वही आपका वर्कशीट 4 बनेगा, तरीका आपका सेम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा है 5y + 10 इक्वल टू 4y - 10। ठीक है। अब करना क्या, देखिए यहाँ पे आपको 10 लिखा हुआ है, तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे 5y + 10, उसके बाद -10 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4y - 10 और -10। ठीक है। जब यहाँ प्लस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। ओके, तो क्या होगा आपको, यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, आपका हो जाएगा, इसको लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ 5y इक्वल टू 4y - 20। अब देखिए ये 4y अगर आपका इधर आ जाएगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा 5y - 4y इक्वल टू -20 हो गया। अब y क्या माइनस होगा तो क्या होगा आपको y इक्वल टू -20। ओके, या क्या हो गया 5 में से 4 जाएगा तो y बचेगा, तो y इक्वल टू आपको हो जाएगा -20 आंसर। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 नंबर में आपका है 1/2x + 3 इक्वल टू 5। आपका यहाँ पे +3 है तो हम लोग -3 लिखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 1/2x + 3 - 3 इक्वल टू 5 - 3। क्या हो जाएगा, ये यहां पे लिखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्टिंग 3
3 फ्रॉम बोथ साइड। यहां क्या हो जाएगा, आपको लिखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, आपका हो गया 1/2x इक्वल टू 5 में 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2। ओके, अब देखिए ये आपको डिवाइड के फॉर्म में है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहां लिखेंगे ऐसे 1/2x इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2। यहां लिखेंगे ऐसे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको, सिर्फ x बच गया, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 आंसर। ये आपका x का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है 3x प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये आपको 3 जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे 3 को। यहाँ आपका लिखेंगे ऐसे 3x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 6/3। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, और इसको कैंसिल करेंगे तो आपको 2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 2। यहां का प्लस 1 है, यहां 2 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x प्लस 1 है, तो आप यहां क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -1 इक्वल टू -1। जो रहता है उसके उल्टा हम लिखते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। लिखेंगे यहां पे ये और ये कैंसिल हो गया, और यहां x इक्वल टू आपका 1 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो आपको 1 आंसर आएगा। ओके, अब देखिए सेम यही तरीका इसमें लागू करेंगे। यहां आपका 4 दिया हुआ है, तो लिखेंगे ऐसे 4x - 2/4 इक्वल टू -8/4। क्या लिखेंगे, यहां पे आपको जाएगा डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4। ओके, ये हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, -2। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको, x - 2 इक्वल टू आपका हो गया -2। ओके, अब देखिए यहाँ -2 है तो +2 हम लिखेंगे। यहाँ कितना आंसर हो जाएगा, देखिए लिखेंगे x - 2 + 2 इक्वल टू -2 और +2, दोनों जगह +2 हो गया। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में एडिंग 2 इन बोथ साइड। ओके, अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये भी आपका कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। ये आपका 0 आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ बचा ही नहीं आपको, तो x इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा तो आपको 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 3x + 8 इक्वल टू 5x + 2। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, ये आपका +8 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -8। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, देखिए लिखेंगे 3x + 8 -8 इक्वल टू 5x + 2 -8। ठीक है, और इसमें लिखते हैं ऐसे
सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, ये और ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बचेगा 3x इक्वल टू 5x और आपका हो गया +2 और -8 होता है -6। ओके, अब देखिए ये आपका 3x दिया हुआ है, हम लोग इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, ये अगर +5 में है तो आपको अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो उसका साइन उल्टा हो जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x और -5x इक्वल टू -6। ओके, याद रखिएगा जब भी कोई भी नंबर अगर LHS या RHS में जगह या पोजीशन बदलता है तो उस कंडीशन में उसका साइन जो होगा उल्टा हो जाता है। अगर ये 5x यहाँ प्लस में है तो इक्वल के इस रहेगा तो माइनस हो जाता है, अगर इधर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ क्या हो जाएगा आपको -2x इक्वल टू -6। अब क्या हो गया आपका, यहाँ 2 हो गया, यहाँ -6 हो गया, यहाँ लिखेंगे आपको ऐसे -2x/2 इक्वल टू -6/2 और यहाँ लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, ये हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, आपका ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको हो गया -3, तो यहाँ ये माइनस और ये माइनस में कैंसिल हो गया आपको, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा आंसर 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या लिखा है 1/3x + 11 इक्वल टू 14। यहाँ लिखेंगे 1/3x + 11 तो -11 कर दीजिए इक्वल टू 14 - 11, जो है उसका उल्टा करेंगे, +11 है तो -11 लिखेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे आप ऐसे सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम बोथ साइड, क्या हो जाएगा आपको, तो 1/3x और ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 14 में से 11 गया तो आपका हो गया 3। ये किसके फॉर्म में, आपको डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका, यहां लिखेंगे 1/3x इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 लिखेंगे और यहां आपका लिखा जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3। ओके, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको x बच गया, x इक्वल टू 3×9 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, आपका x - 5/4 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये किसके फॉर्म में आपको है, ये किसके फॉर्म में आपको है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा देखिए x - 5/4 इंटू 4 कर दीजिए इक्वल टू 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 × 4। ओके, और यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 4, क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, आपका हो जाएगा x - 5 इक्वल टू आपका हो गया 12। यहाँ क्या आपको -5 दिया हुआ है। ठीक है, इसका उल्टा फिर लिखिए, आपका हो जाएगा x - 5
+5 इक्वल टू आपका हो गया 12 + 5। ओके, यहाँ +5 हो रहा है तो लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में एडिंग 5 इन बोथ साइड। ओके, क्या होगा यहाँ पे आपका ये और ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 12 और 5 होता है आपको 17, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जस्ट 11 जैसा बनेगा, सेम वही कहानी इसमें करेंगे। आपका हो जाएगा z + 3/4 इंटू 4 इक्वल टू 17 इंटू 4 करेंगे। क्या लिखा गया यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व किए तो आपका हो गया z + 3 इक्वल टू आपका हो गया 17 4 जो आपको हो गया 68। ओके, उसके बाद यहाँ प्लस ये लिखा है तो फिर लिखेंगे हम लोग z + 3 तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 68 - 3। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आपका हो जाएगा z इक्वल टू 65 आंसर। ओके, तो आपने देखा कि जैसे आपका वर्कशीट 3 था सेम उसी टाइप से आपका वर्कशीट 4 बना है, कोई इसमें चेंज नहीं है, सिर्फ आपका प्रोसेस लंबा हो गया है क्योंकि आपका इसमें क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बढ़ गया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा। और इसी तरीके से आपको बनाना है क्योंकि आपके बुक में यही प्रोसेस दिया हुआ है।